बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स टाइम के साथ मेमन न्यूज़ में अल्ताफ़ बयानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, स्पोर्ट्स टाइम में मेरी हर दिल अजीज़ कोशिश होती है कि मैं हर मरतबा किसी ऐसे खिलाड़ी को आप सबके सामने, किसी ऐसे खेल को आपके सामने लाने की कोशिश करूं जिसका जिसका चर्चा तो बहुत है, जिसमें मेहनत तो बड़ी होती है, जिसमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती जितनी कि ये खिलाड़ी मेहनत करते हैं। जब भी किसी मौके पर इन्हें इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत का मौका मिलता है, और ये पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए बड़ी एजाज़ की बात होती है, लेकिन ये खिलाड़ी हमेशा परेशान होते हैं कि किस तरह से वो एक्सपेंसेस पूरे कर सकें, वो अखराजात पूरे कर सकें। यानी कि अगर फेडरेशन और हुकूमती सतह पर देखा जाए तो ऐसे खिलाड़ियों की कोई पजीराही नहीं होती, और ऐसे कई खेल हैं जिसमें हमारे नौजवान जाते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर शायद पजीराही ना मिलने के बायस वो उससे पीछे हटते चले जाते हैं, फिर वो अपनी वो आम जिंदगी के आम इंसान बन जाते हैं जो कि बड़े नामवर सितारे बन सकते हैं हमारे वतन अजीज़ का। आज ऐसे ही एक खिलाड़ी और ऐसे खेल के बारे में बात होगी। खेल तो है, मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है। नॉर्मली हम मार्शल आर्ट को नाजरीन जानते हैं कि जूडो कराटे, सिर्फ ये दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं मार्शल आर्ट के हवाले से, नो डाउट। इस पर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन अगर मार्शल आर्ट को भी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो इसकी एक फॉर्म है जुजित्सु। यकीनी तौर पर बहुत कम लोगों ने ये नाम सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी फॉर्म है मार्शल आर्ट की जिसमें पाकिस्तान ने ना सिर्फ कुछ ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने इंटरनेशनली और एशियन सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, और ऐसा ही एक यंग एनर्जेटिक खिलाड़ी आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए उससे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली, आप बिल्कुल मेरी तरफ रहिए। अली, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम बात करें कि जुजित्सु के बारे में थोड़ा सा आप यंगस्टर्स को बताएं कि यू आर रोल मॉडल। लेकिन तौर पे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में भी बात होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले ये बताइए कि मार्शल आर्ट की ये फॉर्म जुजित्सु क्या मुख्तलिफ है, क्या तब्दीली है इसमें जूडो कराटे जो नॉर्मली हम समझते हैं मार्शल आर्ट? बेसिकली चेंजेस तो कुछ भी नहीं है। जुजित्सु जो है वो दरअसल मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स खिलाया जाता है। ग्रेट। तो ये जूडो और कराटे जो है वो बेसिकली इसी की ही एक फॉर्म्स हैं, इसी में से ही निकली हैं। जुजित्सु के अंदर कराटे भी होता है, जूडो भी होता है, ग्रैपलिंग भी होती है। तो ये तीन डिफरेंट चीज़ें एक सिंगल आर्ट में होती है जिसको हम जुजित्सु कहते हैं, और इसी में से ही जो है वो पॉपुलर जूडो और कराटे हुई है। जुजित्सु को इतनी पजीराई नहीं मिली है, लेकिन ये एक कंप्लीट आर्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्शल आर्ट की ये सबसे बड़ी फॉर्म कहलाई जाए कि इसी में से फिर शाखें निकली हैं जिससे आप जूडो कराटे कहते हैं। बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, अब बात करता हूँ कि पाकिस्तान में जुजित्सु के खिलाड़ियों में सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे कोई इदारे हैं जो जुजित्सु की सपोर्ट करते हो या ऐसे खिलाड़ियों को परफॉर्म करते हो? जी, ये तो खैर बहुत मुश्किल सवाल है आपका। ऐसा कोई इदारा या कोई फर्म ऐसी फ़िलहाल तो नहीं है कि जो सिर्फ जुजित्सु में नहीं कहूँगा मैं, क्रिकेट के अलावा कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें एथलीट्स को जो है सपोर्ट मिलती हो, कोई ऐसी फर्म हो। अली अली, इससे पहले कि शायद मैं अगर सीक्वेंस वाइज बात करना चाहूँ तो पहले तो ये बताऊँ कि अली को क्यों ऐसा शौक हुआ कि वो जुजित्सु या मार्शल आर्ट की फॉर्म की तरफ जाए। बहुत सारे खेल थे, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेले जा सकते थे, खेलते भी हैं लोग बहुत बड़ी तादाद में। ये क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या थी अली? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरी तो कोई नहीं थी, मेरे फादर की थी बेसिकली। उन्होंने 6 साल का मैं था जब मुझे घर के करीब इंस्टीट्यूट था, उसके अंदर मुझे एडमिशन दिलवा दिया मार्शल आर्ट के इंस्टीट्यूट में। मैं उसके साथ साथ दूसरे स्पोर्ट भी करता था, स्विमिंग भी करता था, क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन एज टाइम पास्ट तो जो है वो इंटरेस्ट मार्शल आर्ट्स में मुझे ज़्यादा हुआ। तो जो है फिर मैंने जो है उस वक्त हो सकता है आप, मैं अगर आपके फादर की थिंकिंग सोचूं तो वो सेल्फ डिफेंस या आप थोड़े से फिट रहें अपने ताप में आप हो, या कम से कम कुछ ना कुछ करते रहें, इसके लिए आपको उस इंस्टीट्यूट में किया। लेकिन ये फिर ये सिलसिला बढ़ता चला गया, ये शौक बढ़ता चला गया। जब आपने मुख्तलिफ चैंपियंस को देखा, इसकी कुछ तारीख को देखा, तो आपको ये शौक बढ़ता चला गया और फिर आज हमारे सामने आप स्टूडियो में मौजूद। जी बिल्कुल ऐसा ही था। फादर का जो मेन मोटिव था वो यही कि गलत चीज़ों से इंसान दूर रहे, स्पोर्ट्स में रहता है, हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनका भी मोटिव यही था, इसलिए उन्होंने मुझे एडमिशन करवाया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मुझे मज़ा आता गया, एक चार्म नज़र आया कि मार्शल आर्ट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी फिटनेस लेवल और सारी चीज़ें। तो जो है वो मेरा इंटरेस्ट जो है वो इस चीज़ में बढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा, अब मैं यकीनी तौर पे ये जरूर चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं आपके नेक्स्ट जो आपके गोल्स हैं उसकी तरफ जाऊं, अब तक की अचीवमेंट्स अली ने कहाँ कहाँ क्या क्या खेला और इसमें क्या क्या पाया, मैं चाहूंगा कि जरूर आप हमारे सबसे बड़ी चीज़ तो मैं 2015 से जो है वो पाकिस्तान का नेशनल चैंपियन हूँ। ग्रेट, सही है। उसके साथ मैंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू जो है वो 2018 में किया था, थाईलैंड में ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप हुई थी, तो उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर मैंने 2 सिल्वर मेडल्स लिए थे। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट इवेंट जो है वो एशियन चैंपियनशिप खेली थी इन कजाकिस्तान, उसके अंदर मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। फिर 2019 के अंदर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर मेरा एक सिल्वर मेडल था जिसके अंदर मैंने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड वाइड। एंड देन फिर कोविड आया। कोविड के बाद 2021 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी अबू धाबी में, उसके अंदर मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। तो इन टोटल जो है वो अभी तक मेरे पास इंटरनेशनल 7 मेडल्स हैं और मैंने टोटल कॉम्पिटिशन्स जो है वो 5 कॉम्पिटिशन्स खेले। ग्रेट, यानी कि जीतने की आदत पड़ गई है आपको और अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त चैंपियन अगर 2015 से देखें तो जब से आपने ये सिलसिला शुरू किया है चैंपियनशिप में जाने का, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी कुछ ना कुछ लाते रहे। अब यकीनी तौर पर बड़े मैं ये तो अफसोस की बात करूंगा, क्यों सरपरस्ती ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे खेल को माँ सिवाय चंद एक खेलों के सरपरस्ती हासिल नहीं हो पाती? क्या हम बहैसियत कौम इस खेल में बहुत ज्यादा या इस खेल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, या ये खिलाड़ी जो ये खेल खेल रहे हैं वो इसको ज्यादा प्रोमोट नहीं कर पाए? नहीं, खिलाड़ियों की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितना वो प्रमोट कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन जो मेन फोरम है वो मीडिया है। जब तक मीडिया इस चीज को जितना हाईलाइट नहीं करेगा तो ये स्पोर्ट्स को पजीराई नहीं मिल सकती। दूसरे स्पोर्ट जो पजीराई हासिल करते हैं उनकी सबसे बैकबोन जो होती है वो मीडिया होती है। तो जब तक मीडिया सपोर्ट नहीं होगी, जब तक इस स्पोर्ट्स को पजीराई नहीं मिल सकती। एथलीट्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं। ग्रेट, यानी कि कोशिशें जारी रहती हैं, लेकिन शायद मीडिया की आंख ने अब तक वो उस चीज को इस तरह से नहीं लिया जिस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि चैंपियनशिप और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जब इतने सारे मेडल्स आप ला चुके हैं, यकीनी तौर पर और बहुत बेशुमार खिलाड़ी होंगे तो किसी न किसी खेल में कोशिशें कर रहे होंगे। अब तक की जो आपकी स्ट्रगल है और जो कुछ आपने जीता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो जोर बाजू से और नो डाउट माँ बाप की दुआओं से, और क्योंकि अभी तक मैं ये नहीं कहूँगा कि कौम की दुआओं से, तो कौम को तो अभी बहुत सारे पता ही नहीं है कि ये आप किस लेवल के खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि ये आप बताइए कि अब तक की जर्नी में आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, खास तौर पे जब आप इंटरनेशनल मुकाबलों में जाते हैं तो यकीनी तौर पे बेपनाह खराजात का होता है। क्या ऐसी फेडरेशन है जो आपको सपोर्ट करती हो किसी न किसी हवाले से, या फिर इंडिविजुअली आपको जो है वो मुख्तलिफ इदारों से जो है मदद लेनी पड़ती है? जी बिल्कुल, फेडरेशन है पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन के नाम से, लेकिन जैसा आपको भी पता ही होगा गवर्नमेंट सपोर्ट किसी भी फेडरेशन को नहीं है। मतलब कोई ग्रांट नहीं होती जी, कोई ग्रांट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब जो मतलब हैंड टू माउथ, उनका कोई ग्रांट वगैरह का नहीं है। तो होता यह है कि फेडरेशन सिर्फ अभी जो कर सकती है वो एक एथलीट को फोरम दे सकती है, प्लेटफॉर्म पर दे सकती है कि वो जहाँ जाए परफॉर्म करे। ठीक है, उसके अंदर होता यह है कि स्ट्रगल तो यही है कि फिर आप इंटरनेशनल आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप जाइए एक एक कंपनी में और वहाँ जाके अपना स्पॉन्सरशिप लेटर उनको शो करें। अगर किसी का इंटरेस्ट हुआ तो वो आपको जो है वो स्पॉन्सर कर देगा। इसी तरीके से मेरा भी हुआ। 2018 में मैंने फर्स्ट इवेंट जो खेला था वो तो मैंने अपनी पॉकेट से ही, मेरे फादर ने मुझे दे दिया था कि यार चलो तुम्हारी 12 साल की मेहनत है तो 12 साल की मेहनत ऐसे रायगा नहीं जानी चाहिए, तो आप जाओ जाके खेलो। ठीक है। अब लेकिन उसके बाद आप अगर एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास इतने फंडिंग्स तो होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको फिर बाहर कंपनीज में और दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी बहुत मुश्किल काम है। आपको बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, ना सुनने की आदत बनानी पड़ती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे मैं यूनिवर्सिटी में, इकरा यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे 2 इवेंट्स में स्पॉन्सर कर दिया। फिर मेरे रेफरेंस के थ्रू, एक फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू, फिर मुझे एक दूसरी कंपनी हमाद फाउंडेशन के नाम से उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डोर्स क्लोज्ड हैं, जरा नम हो तो मिट्टी जी बिल्कुल ऐसे कोशिशें करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, अपना पैशन, अपना जो है वो जो है ना बर्दाश्त करने की आदत रखनी पड़ती है। मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है। बिल्कुल। अब मैं आऊंगा आपकी अगली जर्नी, और एक बहुत बड़ा इवेंट जो है इस वक्त जर्मनी में होने वाला है, और
आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ये जर्मनी में इवेंट जो है ये इसकी क्या खदोखाल है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, फिर हम इसके अखराजात की तरफ भी बात करेंगे। जर्मनी में जो है ये ग्रैंड प्रिक्स इवेंट होने जा रहा है, जी। जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड से जो जितनी कंट्रीज हैं जुजित्सु से, वो सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। ये इवेंट जो है वो सितंबर के एंड में, अंदाजा है कितने ममालिक होंगे, खिलाड़ी होंगे वहाँ पे? ऑलमोस्ट 50 अबव कंट्रीज होंगी। 50 से ज्यादा मुल्कों के खिलाड़ी होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये इवेंट जो है वो सितंबर के लास्ट में है, 30 सितंबर को इवेंट ने जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, 30 टिल 2 अक्टूबर, 30 से 2 अक्टूबर। ठीक है, सही है। तो ये जर्मनी में होने वाला है। तो मेरी सिलेक्शन हो गई, क्योंकि अभी 2022 में लास्ट मंथ मेरा नेशनल चैंपियनशिप हुई थी लाहौर के अंदर, तो मैंने उसमें गोल्ड मेडल लिया था। तो उस गोल्ड मेडल के बाद जो है सिलेक्शन हो गई है, तो अब जो है वो अब उसके स्पॉन्सरशिप के चक्कर जो है वो अब उनको इसके लिए यकीन तौर पर जो आपको लेटर मिला होगा आपके फेडरेशन की जानिब से कि यू आर सिलेक्टेड, इवन आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी जानिब से भी तमाम चीजें, तमाम कागजी कार्रवाई जो है वो कंप्लीटेड है, वो बिल्कुल कंप्लीट है। और आपकी अपनी तैयारी की क्या पोजीशन है? तैयारी तो जाहिर सी बात है, अभी नेशनल चैंपियन हुए हैं तो ट्रेनिंग में तो बहुत टाइम से हैं, रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी है। इवेंट्स में इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जाएंगे, पाकिस्तान का नाम और रोशन करके वापस आएंगे। कितने खिलाड़ी पाकिस्तान से इस पार्टिसिपेशन का हिस्सा बनेंगे इस टूर्नामेंट? ये इवेंट दरअसल जो है इसमें ऑलमोस्ट 5 to 6 एथलीट्स हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो अभी नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हुए हैं, तो उनको फेडरेशन ने नॉमिनेट किया है, ठीक है, तो वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि यकीनी तौर पर स्पॉन्सरशिप एक मुश्किल तरीन मसला जिसका आपने जिक्र किया, नो डाउट इसमें मैं और आप सब एक ही कश्ती के सवार हैं कि स्पॉन्सरशिप के लिए मीडिया हाइप क्रिएट करना और मीडिया में लोगों को बताना, उनको आगाह करना कि कितना मुश्किल काम होता है एक नौजवान अपने जोरे बाजू से इस लेवल तक पहुंचा है। क्या समझते हैं कि इस वक्त अखराजात आप जिस जो टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, ग्रैंड प्रिक्स, जर्मन ग्रैंड प्रिक्स में, कितने अखराजात होंगे आपके एयर टिकट, यकीनी तौर पर अकोमोडेशंस, वहाँ के और बहुत से लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे अखराजात होंगे, और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। आप समझते हैं कि एक अराउंड कितने पैसों में आपका ये एक पूरा ट्रिप और कितने दिन का ट्रिप होगा? ये ट्रिप ऑलमोस्ट 5 to 7 days का होगा, और इसका जो टोटल अमाउंट है स्पॉन्सरशिप की वो है 4,50,000, 4,50,000 रुपए, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमें फेडरेशन से रिक्वायर्ड अमाउंट मिली है वो यही मिली है, तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो हमारी सारी अकोमोडेशन, इवेंट फीस, टिकट्स, सारी चीज़ें जो है इसमें कवर अप। एक चीज़ और कि यकीन तौर पे ये पूछना जरूरी, लेकिन आप क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैरून मुल्क कर चुके हैं तो शायद आपसे ये सवाल बनता नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगा ज़रूर कि जर्मनी ऐसा मुल्क है, लोगों का दिल करता है कि यार वहीं रह जाओ, क्यों वापस आए? तो इससे पहले हमारे ओलंपिक्स में भी टीमें जाती हैं, अभी जो है हमारे कॉमनवेल्थ में भी हमारे खिलाड़ी गए तो ज्यादा थे, लेकिन आए थोड़े कम हैं। तो आप समझते हैं कि इस किस्म का खदशा भी रहता है, या कम से कम अली रशीद की जानिब से तो हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाए? नहीं, इस तरफ से तो बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान की फैमिली जहाँ होती है उसका दिल भी वहीं लगता है, और जब आप फैमिली से अपने कनेक्टेड बहुत होते हैं तो उनसे दूर होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो मेरे लिए हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान, सबसे बड़ी चीज़ मुल्क है, और मुल्क के बाद मेरी फैमिली। तो मैं तो ऐसा स्टेप लेने का सोच भी नहीं सकता। हाँ, होता है, लोग ले लेते हैं अक्सर ऐसा स्टेप, लेकिन उसमें जो है वो आपकी सिर्फ मुल्क की बेइज्जती होती है और कुछ भी नहीं होता। तो जब जहाँ हम कंट्री को प्राउड फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम वहाँ उसकी बेइज्जती का बाइस बने तो मैं ऐसी चीज कर नहीं सकता। बिल्कुल, ये मतलब आपका दिल गंवाना नहीं करेगा कि जिस मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसका सब्सिडारी परचम को बुलंद करने के लिए आप गए हैं, आज आप उसी के जेरे साया लोग हमें जो है किसी बुरे अल्फाज में याद करें। आखिरी सवाल मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले ज़रूर, तो आज के इस प्रोग्राम के बाद मैं ज़रूर चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश भी होगी कि कुछ लोग आपसे रब्ता करें इंडिविजुअल कैपेसिटी में, या हमारे थ्रू रब्ता करें कि हम अली को जो है ना इनके इस गोल के लिए सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह इनको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं फाइनली आपसे आखिरी सवाल, इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को एंड करूं, ये ज़रूर पूछूंगा कि अली अपने तौर पर कमिटेड है कि इस बार फिर जो है ये अली जो है वो हमारे लिए इंटरनेशनली पाकिस्तान को और पाकिस्तान के परचम को सुरखरू करने के लिए गोल्ड मेडल लाने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह मेहनत ही इसलिए करते हैं पूरे साल के, जो है वो जो है आपका जब फ्लैग
कंट्री का लगा हुआ होता है ना, हाँ, तो जो क्या उसकी जो फीलिंग है ना, वो आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हम्म। कि वो क्या फीलिंग होती है जब आपके कंट्री का फ्लैग जो है वो रेज हो रहा होता है, तो आप वो बता नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा। बहरहाल अभी तक जो मेरी परफॉर्मेंस है, मैं गोल्ड मेडल अभी तक नहीं ले सका हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो अपकमिंग इवेंट है इसके अंदर इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लूँ। ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, और जाहिर सी बात है जब आप अपने स्टैंडर्ड हाई रखते हैं तो आपको उसको अचीव करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, और इंशाल्लाह मेहनत तो कर रहे हैं। रिजल्ट अलग है हाथ में, जीत हार तो स्पोर्ट्स का पार्ट है, लेकिन जो है वो मोराल बहुत हाई है, और इंशाल्लाह जो है वो गोल्ड मेडल जो है मैं इंशाल्लाह विन करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे अली की बात तो खत्म हुई है, लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं हुई है। मैं आखिर में एक बार फिर उन तमाम लोगों से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यकीनी तौर पर हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करना, हमारे प्लेयर्स के खेल को सपोर्ट करना। नो डाउट ये जिस मकसद के लिए अली आज जर्मनी में जा रहा है, शायद इसकी अपनी सोच, इसका अपना खेल, इसका अपना शौक तो अपनी जगह है, लेकिन ये पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए अब एक ऐसे मार्के में जा रहा है कि जहां अगर हमने आज इसका हाथ पकड़ लिया और इसे सपोर्ट किया तो बहुत ज्यादा बड़ी डील नहीं है। कोई 4,50,000 रुपए अगर एक खिलाड़ी जर्मनी जैसे मुल्क में जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, या कम से कम पार्टिसिपेशन करने के लिए जाएगा, तो आप समझे कि शायद पाकिस्तान की इज्जत और वकार में बहुत इजाफा होगा। जो भी स्पॉन्सर्स, मैं जरूर चाहूंगा कि ये हमारा एक तरीके से फंड रेजिंग प्रोग्राम था, साथ ही साथ अली से मिलना भी था, तो आप और अली का इंट्रोडक्शन आप सबके सामने पेश करना था, तो प्लीज आप लोग गौर कीजिएगा और देखिएगा। अगर आप अली से डायरेक्टली बात करना चाहें तो अली के नंबर भी चल रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, और अगर आप हमारे थ्रू अली से रब्ता करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेमन न्यूज HD और हमारा स्पोर्ट्स टाइम जो है इसमें हर वक्त आपकी मामले के लिए तैयार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक और नए सितारे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।